Hey friends, just a quick heads up. This podcast is all about fun, laughter, and a sprinkle of randomness. We're not experts, but we sure love to explore new ideas and share some laughs. So, buckle up and enjoy the ride. But remember, take what we say with a pinch of salt and a big smile. अरे यार, ये मेरी वॉच को क्या हो गया है? सुबह से एक ही टाइम दिखा रही है। कहाँ दिखाओ तो। देख ले भाई, तू भी देख ले। सुबह से इस घड़ी में बस 10 ही बज रहे हैं। 10 का तो पता नहीं, पर आपके चेहरे पर 12 बजते नजर आ रहे हैं मुझे। अरे यार, सच में इवन यू फिगर्ड इट आउट। भाई क्या ही बताओ, देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। ऑफिस, लाइफ, दोस्ती सब ऐसे टॉस हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कौन कहाँ है। अरे इट्स फाइन ब्रो, जिंदगी का टेस्टी सैंडविच तैयार हो रहा है। कौन सा टेस्टी, कौन सा सैंडविच? रिलैक्स, लंबी सांस लो। जब जिंदगी आपको एक समय पे बहुत सारे फ्लेवर्स देना, तो समझ जाना चाहिए इट्स सैंडविच टाइम। अरे और एक बात और, समटाइम्स सैंडविच मुंह का टेस्ट भी चेंज कर देता है, सो लेट इट हैपन ना। और हाँ, अगर मन अब भी घबरा रहा है तो एक जादू का स्पेल बोलो। हाँ भाई, अब और तो कुछ काम नहीं आ रहा, जादू ही काम करेगा। बता दे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह, क्या स्पेल है! मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। बहुत कमाल का है। और ये स्पेल काम कैसे करता है बताती हूँ, पर उससे पहले अपने लिसनर्स से बात तो कर ले। तो मेरे I mean, हमारे प्यारे लिसनर्स, थैंक यू सो मच। आप हर बार हमें सुनने आते हैं, एंड यू नो व्हाट, अब तो हम भी आपको सुनना चाहते हैं। हमारे डीएम्स और कमेंट सेक्शन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके सजेशंस और फीडबैक्स का हमेशा हमें इंतजार रहता है। तो अपनी चैटिंग जारी रखते हुए आपका स्वागत है अपने इस नए एपिसोड में। ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम है चैटर, बातों के धनी, हंसी की ठोली मस्ती में बनी। जो बोले दिल से वही असली स्टार, हर दिन है हमारा त्योहार। सवाल हो या हो कुछ किस्से, हर बात लगे जैसे हो मिस से। जोड़े हम दिलों के तार, बातों में छुपा है प्यार। हम है चैटर, न काके न रोके, हर बात में कुछ नया हम कहे। आवाज हमारी पहचान बने। हाँ जी जादूगर गोगा, अब आप ही बताओ कौन सा मंत्र था? जादू तो ये शब्द करेंगे, दिल पे हाथ रख के, आंखें बंद करके। ये बात बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, कौन सी? ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह वाह, ऐसा लग रहा है सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो गई है ना? यही सुनना चाह रही है ना? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे हो जाएंगी। इट माइट बी जस्ट अ स्मॉल सेंटेंस, पर बात बहुत बड़ी कहती है। ओहो अच्छा, आजकल तो मैडम आप भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। वाह वाह वाह। व्हाट डू यू मीन बाय आजकल? सुनना आपने आजकल शुरू किया है मुझे। अरे ओ एरिस्टोटल की फर्जी स्टूडेंट, दम से समझा कहना क्या चाहती है? बताती हूँ। जैसे जब अच्छा वक्त आता है ना, तो ये लाइन हमें हम्बल करती है। ओ मैडम, अच्छा वक्त आता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, बुरे वक्त के लिए बता। सर प्लीज ब्रीथ। जब बुरा वक्त चल रहा हो तो अच्छा ये बताओ, आजकल रोज इतनी बारिश हो रही है। हाँ, एक तो बुरा वक्त चल रहा है और दूसरा ऊपर से ये बारिश। न जाने कौन से नलके से भगवान के ये एंडलेस बारिश होती ही जा रही है। हर जगह पानी 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 ही पानी हो गया है। अब तो ये लग रहा है कि मोटर बाइक, कार सब बेच के एक नाव खरीद लूं और नाव में लोगों को बिठाकर घर से दफ्तर, दफ्तर से घर ले जाना शुरू करूं। अच्छा काम शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बारिश चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, पर एक दिन रुकती जरूर है। हाँ ये बात ठीक तो है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। ये भी ठीक है, मगर कहना क्या चाह रही है? मैं नहीं कहना चाह रही, अहमद फराज ने कुछ अर्ज किया है इस हालात पे। अहमद फराज? अच्छा अच्छा, इरशाद। अर्ज किया है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
वाह वाह वाह, मतलब तेरे हिसाब से इस शेर को सुनने से मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म. This phrase of yours which you were using for past half an hour, it will work like an antidote to my suffering, है ना? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई मीन. अच्छा ये काम नहीं किया तो एक और फ्रेज बोलती हूँ. पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल. मतलब आने वाले दुख के लिए हम अपने एंड से तो दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते ना, पर उस दुख के साथ डील कैसे करना है ये हम ज़रूर तय कर सकते हैं. लेकिन मिस शायरा, जब हम गहरे पेन में होते हैं तो हमारा मन जनरली उस पेन को परमानेंट मानने लगता है. जैसे मैं अभी इस पेन में हूँ तो मुझे लगता है कि नथिंग विल चेंज, अब सब ऐसा ही होगा, या मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. और धीरे धीरे ये पेन मेरी पहचान सी बनने लगती है यार. आराम से आराम से, आप एकदम सही कह रहे हैं. लेकिन ऐसे समय में ही तो ये मैजिकल स्पेल काम आता है ना. आप सब भी बोलिए मेरे साथ, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा. ये एक याद दिलाती है कि नथिंग इज परमानेंट. दिस स्टेटमेंट ऑफन वर्क्स एज एन अलर्ट. अब अलर्ट कैसा? अलर्ट ऐसा कि ये दर्द हमारा हिस्सा हो सकता है लेकिन हमारी पहचान नहीं है. ये वक्त भी गुजर जाएगा का मतलब है कि हर एक चीज़ इम्पर्मानेंट है. हर चीज इम्परमानेंट है? हाँ, हर चीज़ इम्पर्मानेंट है. मुझे लगता है दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अनित्य विच इज़ फ्रॉम बुद्धिज्म एंड ईस्टर्न फिलोसफीज इज़ फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस. अनित्य? हाँ जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पर्मानेंस. अच्छा एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. जैसे द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग ऑन राइट नाउ इज स्लोली वेयरिंग डाउन. ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे तो ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं, माउंटेन्स भी इरोड हो रहे हैं. है ना, सब कुछ जा रहा है. इवन द स्टार्स अबव हैव अ लाइफ स्पैन. वाह, तो जो खुद ही एक दिन खत्म होने वाले हैं, हम उसके साथ जुड़कर अपने आप को एक परमानेंट ग्रीफ की स्टेट में ले आते हैं, राइट? इज इट व्हाट डू यू मीन? करेक्ट. इंटरनेट पे वो कहानी भी सुनी जिसमें उसका एक दोस्त. एक मिनट, कहानी इज योर फोर्टे, तो आप ही सुनाओ ना. कौन सी वाली कहानी सुनाओ आप? अरे वो सीन जोक वाली. अच्छा वो, ऑल राइट. तो दोस्तों, एक इंसान जो बहुत दुखी था जस्ट लाइक मी, और उसका एक दोस्त था जस्ट लाइक मोनिका. वो ये ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने दोस्त को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए उसे कहा मैं एक जोक सुनाता. और उसने एक जोक सुनाया और फिर सारे लोग जो रूम में प्रेजेंट थे वो उस जोक को सुनकर बहुत हंसे. उसने वही सेम जोक दोबारा सुनाया. इस बार सारे नहीं मगर 50% ऑफ लोगों ने हंसकर उसको एक्नॉलेज किया. और थर्ड टाइम उसने फिर वही जोक सुनाया. तो गेस कर सकते हैं क्या हुआ होगा? कोई भी नहीं हंसा होगा. एक जोक पे बार बार कौन हंसता है? एग्जैक्टली. इस बार एक भी इंसान नहीं हंसा. और हंसे तो क्यों हंसे, एक जोक को सुनकर बार बार कौन हंसता है? करेक्ट. जब कोई इंसान एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकता तो मेरे भाई आप एक दुख पर बार बार रोते क्यों हैं, उदास क्यों हो जाते हैं? कह तो सही रही है. एक्चुअली वी कीप ड्रैगिंग द सेम थिंग. एंड मुझे तो लगा वी ऑल नीड टू सेल्फ चेक आवरसेल्व्स कि मैंने अपनी परेशानियों को इतना बड़ा कैसे बना लिया है. और अगर फिर भी परेशानी बड़ी हो ही गई है जो मुझे लग रही है, आई शुड फेस इट विद ऑल माई माइट. और तब भी सॉल्यूशन ना निकले तो गॉड है ना, तो गॉड पर छोड़ देना चाहिए, राइट? हाँ, बचपन में वो प्रेयर पढ़ी है ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. वाह. असल में खुदा, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, ये सब वो एक एंटिटी है जो मुझे टफ टाइम्स में स्ट्रेंथ देती है. थैंक्स फॉर रिकॉलिंग. अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ. लेकिन मेरी जिंदगी की घड़ी की सुइयां सही काम कर रही हैं, तो क्या उस टाइम भी ये स्पेल फ्रूटफुल होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा. अच्छा, व्हेन वी आर हैप्पी और व्हेन वी अचीव सक्सेस और व्हेन वी फील इनविंसिबल, की यहाँ के हम सिकंदर वाली फीलिंग. हाँ, तो उसमें खराबी क्या है? सक्सेस या अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना ही चाहिए ना. खराबी सेलिब्रेशन नहीं, खराबी ये है कि वी ऑफन बिकम अटैच्ड टू दैट फीलिंग. वी वांट टू होल्ड ऑन टू इट फॉरएवर. और ये अटैचमेंट वाली फीलिंग ना, दिस इज द रूट ऑफ फ्यूचर सफरिंग, बिकॉज वी ऑल नो डीप डाउन दैट इट वोंट लास्ट फॉरएवर.
मतलब जहाँ तक मुझे समझ आया, ये फ्रेज हमें याद दिलाता है कि हैप्पीनेस भी टेम्परेरी है। एग्जैक्टली। ये आपको सैड या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है लिसनर्स, बल्कि एक अवेयरनेस फैलाने के लिए है, अवेयर करने के लिए है कि वी ऑल शुड लिव इन द मोमेंट। वी कैन नॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ लाइफ। ऑल वी कैन डू इज लेटिंग आवरसेल्व्स फ्लो विद इट। तो हुआ ना ये कमाल का स्पेल जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा रहा है। और वो सॉन्ग की लाइन कितनी प्रैक्टिकल लगती है ना स्टेज पे। कौन सा सॉन्ग, कौन सी लाइन्स? वही जो आप हमेशा गुनगुनाते हो। अरे यस, यू आर राइट। बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स है। आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी, कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ ऐसे जियो जो है समा कल होना हो। समझे? इन शॉर्ट, हर सिचुएशन में गुड और बैड अपने को बस यही याद कराना है क्या? कि मैं अपनी परिस्थिति नहीं, अपनी सोच हूँ। वाह। हालात मुझे डिफाइन नहीं करते, मैं खुद अपनी पहचान हूँ। मैं मुश्किलों का हिस्सा नहीं, उनका हल हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। असल में ये लाइन ऐसी है जैसे जिंदगी के ट्रैफिक में एक रेड लाइट जो कहती है, भाई रुको जरा, जिंदगी को आराम से लो। ना खुशी में झूला झूलो इतना कि तार टूट जाए, और ना गम में इतना डूबो कि जिंदगी की शाम की चाय भी फीकी लगने लगे। जिंदगी एक जर्नी है, कभी चढ़ाई कभी उतराई। बस ध्यान ये रखना है कि ब्रेक भी सही टाइम पे लगाना है और हॉर्न भी जरूरत पड़ने पर ही बजाना है। कभी ज्यादा उड़ो मत, वरना पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा, और ज्यादा रेंगो भी मत, वरना जर्नी का मजा ही नहीं आएगा। थोड़ा हंसते चलो, थोड़ा सीखते चलो, क्योंकि हर मोड़ कुछ सिखाता है, और कभी कभी तो गड्ढों में भी मजा आता है। और इस बात को कलेक्टिवली याद करते हुए कि हालात मुझे डिफाइन नहीं करते, मैं खुद अपनी पहचान हूँ। हालात मुझे डिफाइन नहीं करते, मैं खुद अपनी पहचान हूँ। मैं परिस्थिति का परिणाम नहीं, अपने कर्मों का निर्माण हूँ। वाह लिसनर्स, तो देखा, ये वक्त भी गुजर गया आपसे ये बातें करते करते। अब ये बातें सिर्फ सुनने सुनाने तक लिमिटेड रखनी है या इन्हें एज अ सल्यूशन लाइफ में यूज़ करना है, ये आप पर छोड़ते हैं। जाने से पहले बस यही बात कहना चाहेंगे कि आपके अपने इस चैनल को बहुत सारा प्यार, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स की फॉर्म में करने के लिए आपका थैंक यू। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब हम आपको स्पॉटिफाई पे भी मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन याद रखिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। Check